ओम शांति। 27 मई 2024। प्रश्न एवं उसका उत्तर आज की मुरली से। पहला प्रश्न है, याद में रहकर भोजन बनाओ तो क्या होगा? याद में रहकर भोजन बनाओ तो क्या होगा? उत्तर है, तो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, तुम ब्राह्मणों का भोजन कैसा होना चाहिए? तुम ब्राह्मणों का भोजन कैसा होना चाहिए? उत्तर है, बहुत ही शुद्ध। अगला प्रश्न, सतयुग में तुम्हारे दर पर कभी भी काल नहीं आता है, क्यों? सतयुग में तुम्हारे दर पर कभी भी काल नहीं आता है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि संगम पर तुम बच्चों ने बाप द्वारा जीते जी मरना सीखा है। अगला प्रश्न, सतयुग है अमरलोक, वहाँ काल किसी को खाता नहीं। रावण राज्य है मृत्युलोक, इसलिए यहाँ सभी की क्या होती रहती है? सतयुग है अमरलोक, वहाँ काल किसी को खाता नहीं। रावण राज्य है मृत्युलोक, इसलिए यहाँ सभी की क्या होती रहती है? उत्तर है, अकाले मृत्यु। अगला प्रश्न, अगर ज्ञान ही बुद्धि में न रहे तो ज्ञान सागर थोड़े ही कहेंगे। सारा दिन बुद्धि इसमें ही लगी रहे तो फिर क्या टूटते जाएं? अगर ज्ञान ही बुद्धि में न रहे तो ज्ञान सागर थोड़े ही कहेंगे। सारा दिन बुद्धि इसी में ही लगी रहे तो फिर क्या टूटते जाएं? उत्तर है, तो फिर बंधन भी टूटते जाएं। अगला प्रश्न, हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनते हैं। अगर अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो किस में चले जाएंगे? हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनते हैं। अगर अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो किस में चले जाएंगे? उत्तर है, क्षत्रिय कुल में। अगला प्रश्न, वंडर ऑफ वर्ल्ड किसको कहा जाता है? वंडर ऑफ वर्ल्ड किसको कहा जाता है? उत्तर है, सतयुग को। अगला प्रश्न, सारा सृष्टि चक्र कैसे फिरता है? बुद्धि में है, हम तपस्या कर रहे हैं, फिर यह बनेंगे, इसको ही कहा जाता है क्या? सारा सृष्टि चक्र कैसे फिरता है? बुद्धि में है, हम तपस्या कर रहे हैं, फिर यह बनेंगे, इसको ही कहा जाता है क्या? उत्तर है, इसको ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी हो बैठना, क्योंकि बुद्धि में तो सारी नॉलेज है। अगला प्रश्न, याद की यात्रा से ही पाप कटते हैं, आत्मा पवित्र हो जाती है तो फिर क्या होता है? याद की यात्रा से ही पाप कटते हैं, आत्मा पवित्र हो जाती है तो फिर क्या होता है? उत्तर है, तो फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। अगला प्रश्न, सतयुग में तो धर्म का राज्य है ही, बाकी त्रेता में किसकी ग्लानि कर दी है? सतयुग में तो धर्म का राज्य है ही, बाकी त्रेता में तो
किसकी ग्लानि कर दी है? उत्तर है क्षत्रियों की। अगला प्रश्न, अगर सतो प्रधान नहीं बनेंगे तो फिर सतयुग में नहीं जाएंगे, इसलिए अपने को किस में पक्का रखना है? अगर सतो प्रधान नहीं बनेंगे तो फिर सतयुग में नहीं जाएंगे, इसलिए अपने को किस में पक्का रखना है? उत्तर है याद की यात्रा में। अगला प्रश्न, बाप आकर क्या सिखलाते हैं? बाप आकर क्या सिखलाते हैं? उत्तर है जीते जी मरना। अगला प्रश्न, तुम प्रदर्शनी में ऐसा समझाओ जो मनुष्य समझे हमको एक बाप को ही याद करना है, तभी हम यह बन सकेंगे, नहीं तो फिर किस में आ जाएंगे? तुम प्रदर्शनी में ऐसा समझाओ जो मनुष्य समझे हमको एक बाप को ही याद करना है, तभी हम यह बन सकेंगे, नहीं तो फिर किस में आ जाएंगे? उत्तर है भक्ति मार्ग में। अगला प्रश्न, भक्ति मार्ग में साक्षात्कार तो बहुत मेहनत से होते हैं, नवधा भक्ति करते हैं, किस लिए? भक्ति मार्ग में साक्षात्कार तो बहुत मेहनत से होते हैं, नवधा भक्ति करते हैं, किस लिए? उत्तर है सिर्फ दीदार के लिए। अगला प्रश्न, यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी इस पढ़ाई से बने हैं, बाकी जो इतने अनेक चित्र बनाए हैं ऐसे तो कुछ भी है नहीं, यह सब क्या है? यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी इस पढ़ाई से बने हैं, बाकी जो इतने अनेक चित्र बनाए हैं ऐसे तो कुछ भी है नहीं, यह सब क्या है? उत्तर है यह सब भक्ति मार्ग का विस्तार है। अगला प्रश्न, सर्विस से योग से बल भी आता है, क्यों? सर्विस से योग से बल भी आता है, क्यों? उत्तर है क्योंकि तुम्हारी कमाई होती है। अगला प्रश्न, बंधन मुक्त बनने व अपनी उन्नति करने के लिए बुद्धि किससे सदा भरपूर रखनी है? बंधन मुक्त बनने व अपनी उन्नति करने के लिए बुद्धि किससे सदा भरपूर रखनी है? उत्तर है ज्ञान से। अगला प्रश्न, मास्टर ज्ञान सागर बन क्या होकर याद में बैठना है? मास्टर ज्ञान सागर बन क्या होकर याद में बैठना है? उत्तर है स्वदर्शन चक्रधारी। अगला प्रश्न, नींद को जीतने वाला बन क्या जमा करना है? नींद को जीतने वाला बन क्या जमा करना है? उत्तर है याद और सेवा का बल। अगला प्रश्न, विश्व में क्या बोने वाले विश्व सेवाधारी भव? विश्व में क्या बोने वाले विश्व सेवाधारी भव? उत्तर है ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज। अगला प्रश्न, चाहे कोई नास्तिक हो या आस्तिक, सबको अलौकिक व ईश्वरीय स्नेह की, निस्वार्थ स्नेह की
अनुभूति कराना ही क्या है? चाहे कोई नास्तिक हो या आस्तिक, सबको अलौकिक व ईश्वरी स्नेह की, निस्वार्थ स्नेह की अनुभूति कराना ही क्या है? उत्तर है बीज बोना। अगला प्रश्न, भाग्य विधाता बाप को जानना, पहचानना और उनके डायरेक्ट बच्चे बन जाना, यह क्या है? भाग्य विधाता बाप को जानना, पहचानना और उनके डायरेक्ट बच्चे बन जाना, यह क्या है? उत्तर है सबसे बड़ा भाग्य। अच्छा, अब आप सभी को उत्तर देने के लिए आज की मुरली से एक प्रश्न है, मास्टर ज्ञान सागर बन क्या होकर याद में बैठना है? मास्टर ज्ञान सागर बन क्या होकर याद में बैठना है? अच्छा, ओम शांति।